नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। हिमाचल को केंद्रीय बजट से मंडी एयरपोर्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने की उम्मीदें। हिमाचल प्रदेश सरकार को आज पेश किए जा रहे केंद्रीय बजट से कई उम्मीदें हैं। राज्य सरकार मंडी एयरपोर्ट के राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित होने के अलावा रेल विस्तार के लिए पर्याप्त बजट की आस लगाए है। हिमाचल को केंद्रीय बजट से औद्योगिक पैकेज मिलने की भी उम्मीदें हैं। मंगलवार को आम बजट से जो मिलेगा उसी की बुनियाद पर 4 मार्च को पेश किया जा रहा है जयराम सरकार का अपना बजट। राज्य सरकार के अपने बजट में केंद्रीय योजनाओं को भी शामिल किया जाता है। जयराम सरकार चाहती है कि 3000 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को केंद्र सरकार के वार्षिक बजट में शामिल किया जाए। अगली खबर मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर है। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें स्कूल कॉलेजों को खोलने और सरकारी कार्यालयों को पूरी क्षमता से चलाने का फैसला हुआ है। कैबिनेट ने गर्मियों के अवकाश वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों को 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 3 फरवरी 2022 से खोलने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों को भी इसी तिथि से खोला जाएगा। सभी कोचिंग संस्थान और पुस्तकालय भी 3 फरवरी से खुलेंगे और सभी सरकारी कार्यालय सप्ताह में 6 दिन 100% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। बैठक में जिम और क्लब खोलने का भी निर्णय लिया गया है। सभी सामाजिक समारोह में खुले में अधिकतम 500 तथा आंतरिक स्थलों में 250 लोगों अथवा 50% क्षमता के साथ कोविड मानकों और कोविड अनुरूप व्यवहार के साथ आयोजन की अनुमति होगी। रात्रि कर्फ्यू पूर्व की भांति ही रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक जारी रहेगा और दुकानें सामान्य तौर पर ही खुलेंगी और बंद होंगी। आगामी आदेशों तक लंगर का आयोजन निलंबित रहेगा। अगली खबर है चंबा भरमौर नेशनल हाईवे की बहाली के लिए सड़कों पर उतरे पार्षद। चंबा भरमौर एनएच पर यातायात बहाली को लेकर देरी से विरोध में मंगलवार को जिला परिषद सदस्य किलोड़वाड़ ललित ठाकुर लोगों सहित सड़कों पर उतर आए। इस दौरान लोगों ने एनएच प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि मार्ग बहाली में हो रही देरी के चलते लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3-4 दिनों से मार्ग पर वाहन न चलने से रोज़मर्रा की ज़रूरत की वस्तुओं की कमी भी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि गत रोज भी मार्ग बंद होने के चलते एक महिला ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अगली खबर है कांगड़ा में जमीन को लेकर सरेआम गुंडागर्दी। कांगड़ा के साथ लगते घुरकंडी पंचायत में तारा देवी मंदिर के सामने सोमवार रात को जमीनी विवाद के चलते जमकर पथराव हुआ। हालांकि इस वारदात में किसी तरह का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल को देखकर हर कोई दहशत में है। धर्मशाला शिमला मुख्य मार्ग पर कुछ लोगों द्वारा जेसीबी से उक्त जमीन पर खड़ी बसों को खींचकर बाहर निकालना शुरू किया गया, जिस पर बसों के मालिक व जमीन पर उनका मालिकाना अधिकार बताने वाले अमित शाह ने आपत्ति जताना शुरू कर दी। बसें जमीन से हटाकर कब्जा लेने आए लोगों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और देखते ही देखते गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और उक्त स्थान पर जोरदार पथराव शुरू हो गया। इसके बाद कब्जे लेने आए लोग जेसीबी व अन्य वाहन वहीं छोड़कर मौके से भाग निकले। मामले की सूचना मिलते ही कांगड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, पर तब तक लोग वहां से भाग चुके थे। अगली खबर है, अब सभी मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों में आधे दाम पर होंगे मरीजों के टेस्ट। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों, जोनल और सिविल अस्पतालों में अब मेसर्स कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे आधी दरों पर मरीजों के टेस्ट करेगी। 56 टेस्ट निःशुल्क होंगे और स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को सहूलियत देने के लिए कंपनी से आवेदन मांगे थे। इसमें यह कंपनी L1I है और करीब 9 साल से प्रदेश के 24 स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों के टेस्ट करने वाली SRL लैब टेंडर से बाहर हो गई है। सोमवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। यह कंपनी 236 टेस्ट करेगी। इसमें 40 से 50% तक की छूट रहेगी। अगली खबर है, नशा रोकने के लिए हिमाचल में बनेगा देश का पहला निदेशालय। हिमाचल में युवाओं को नशे की लत से छुटकारा दिलाने और तस्करी रोकने के लिए निदेशालय की स्थापना होगी। देश में यह पहला निदेशालय स्थापित होगा। जिलों से अलग अलग खुफिया सेल स्थापित किए जाएंगे जो नशा कारोबारियों पर नजर रखेंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश में नशे की बुराई को समाप्त करने के उद्देश्य से
एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन नीति को स्वीकृति दी है। इस नीति का मकसद हिमाचल प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, नशीले पदार्थों की खेती, उत्पादन और खपत की गंभीर समस्याओं को रोकना है। इसके अतिरिक्त इस नीति के अंतर्गत जब्ती के आंकड़े, संयुक्त दवा कानून प्रवर्तन संचालन और संयुक्त पूछताछ केंद्र भी स्थापित होंगे। अगली खबर है, प्रदेश में बर्फ से बंद 3,490 ट्रांसफार्मर बहाल। बर्फबारी के बाद ठप बिजली व्यवस्था बोर्ड ने बहाल कर ली है। बोर्ड ने 3,490 ट्रांसफार्मर चालू कर दिए हैं। इन ट्रांसफार्मर के शुरू होने से लोगों में राहत की सांस ली है। जनवरी में 2 बार बर्फबारी हो चुकी है। इस दौरान प्रदेश भर में करीब 3,500 ट्रांसफार्मर बंद हुए थे। इन ट्रांसफार्मर को बहाल करने के लिए बिजली बोर्ड ने बर्फबारी के बीच ही कर्मचारियों को तैनात कर दिया था। बिजली बोर्ड के प्रदेश भर में 34,855 ट्रांसफार्मर है। इनमें से करीब 10% पर बर्फबारी का असर देखने को मिला था। ट्रांसफार्मर बंद होने से शिमला और चंबा जिला में सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब बिजली बोर्ड ने 10 ट्रांसफार्मर बंद है और इनमें से चंबा में 6 ट्रांसफार्मर अभी तक बहाल नहीं हो पाए हैं। अगली खबर कोविड अपडेट को लेकर है। प्रदेश में 1,471 कोरोना के केस और 5 लोगों की मौतें। हिमाचल में सोमवार को कोविड के कुल 1,471 नए केस सामने आए हैं, जबकि 7,188 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 5 लोगों की मौत दर्ज की गई है, जिसमें कांगड़ा जिला में 74 वर्षीय बुजुर्ग, शिमला में 53 वर्षीय महिला, सिरमौर में 85 वर्षीय बुजुर्ग, ऊना में 74 वर्षीय व्यक्ति और मंडी जिला में 46 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। इसके अलावा सोमवार को कोविड के नए मामलों में बिलासपुर में 96, चंबा में 67, हमीरपुर में 127, कांगड़ा में 312, किन्नौर में 22, कुल्लू में 63 और लाहौल स्पीति में 8 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस 9,281 पहुंच गए हैं। इसके साथ अभी तक संक्रमण के 2,58,268 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं प्रदेश में कोविड से अब तक 3,983 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोविड संक्रमण अभी थमा नहीं है, ऐसे में अभी ढील बरतने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से अपील की है कि कोविड नियमों को लेकर लापरवाही ना बरतें और नियमों का पूरी तरह से पालन करें। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।